देखो, सीआरपीसी में आज हम देखेंगे अध्याय 5, जो उपबंध करता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में। तो धारा 41 जो है बताता है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो देखिए, उपधारा 1 बोलता है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो कब कब गिरफ्तार कर सकता है कि कह देखें कि जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। ठीक है, तो अपराधों का वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय हो सकता है। तो संज्ञेय अपराध अगर करता है तो वहां पे बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ख देखते हैं कि जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या किसी जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। अर्थात, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तला या संदेह के आधार पर ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। दूसरी चीज, पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी गिरफ्तारी का ऐसे व्यक्ति को कोई अपराध करने से निवारित करने के लिए या फिर अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए या फिर ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए, उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले में तथ्यों से परिचित, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने, उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए, या फिर जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो आवश्यक है और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। ठीक है, तो वहां कारण जो है उनको वो लेखबद्ध करेगा कि किन कारणों से इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी ने करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। अब देखिए, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना हो अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तिला के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, तो जो या तो इस संविधा के अधीन या राज्य सरकार के आदेश पर अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसकी चुराई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। अगला देखें कि जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है, ठीक है, जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। अगला देखिए, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है अथवा जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और उसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या फिर विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, अथवा जो छोड़ा गया या सिद्ध दोष होते हुए 356 की धारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। किसी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह जब तक कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का
जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 2 देखें, धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब देखिए धारा 41A, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। तो उपधारा 1 बोलती है कि पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिसमें धारा 41 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष यह ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। उपधारा 2, जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे। अब जहां ऐसी सूचना का अनुपालन करता है ऐसा व्यक्ति, वहां अनुपालन करता रहता है, वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो उसे कारण बताना होगा, लेखबद्ध करना होगा क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उस कारण के। उसके बाद देखिए कि उपधारा 4, जहां ऐसे व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करे। अभी 40B, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। उसके बाद दूसरा है गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई है प्रतिष्ठित सदस्य हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा और ग है कि जहां तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न किया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की इत्तला दी जाए। अब देखिए 41G, जिले में नियंत्रण कक्ष। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर लेती है, पुलिस कंट्रोल रूम, सुने होंगे आप लोग, ठीक है। उपधारा 2, राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम, पदनाम संप्रदर्शित कराएगी जिन्होंने गिरफ्तारियां की है। तीसरा देखिए कि राज्य सरकार पर पुलिस मुख्यालयों के नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया है के बारे में ब्यौरा संग्रहित करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डेटाबेस रखेगा। उसके बाद 41G, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। तो ये याद रखिएगा 41D, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, वह पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। अब देखिए, कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक या एक से अधिक का हो, इसी प्रकार गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है।
अब धारा 42 देखिए कि नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है तो भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो धारा 1 में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। उपधारा 2 देखते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभुओं सहित या रहित यह बंध पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है तो वह उसके समक्ष हाजिर हो। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंध पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाए। उपधारा 3, यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम या निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंध पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूत देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाए। अब उसके बाद देखें धारा 43, बोलता है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। ठीक है, तो ये भी मार्क करके रखिएगा आप लोग। उपधारा 1 बोलती है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती या संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले करना होगा या हवाले करवा देगा। पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। उसके बाद उपधारा 2 देखें, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार कर। उपधारा 3, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो ऐसा नाम या निवास बताता है जिससे पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह छोड़ दिया जाएगा। अब धारा 44 देखते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो उपधारा 1, जब कार्यवाही कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। उपधारा 2 देखिए कि कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। धारा 45 देखते हैं कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के गिरफ्तारी से संरक्षण। तो धारा 41 से 44 तक की धाराओं में दोनों सहित किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने वाली तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। उपधारा 2, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उनमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, बाकी की धाराएं हम अगली क्लास में देखते हैं।